तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो बेटा आज मैं आईयूपीएससी के केवल 2 रूल बताऊंगा और उन 2 रूल को लेकर के आपके एलिफेटिक कंपाउंड्स के सारे आईयूपीएससी के नाम बन जाएंगे, चाहे कोई भी नाम आ जाए अगर एलिफेटिक का हुआ तो। ठीक है, अभी मैं एरोमेटिक वाले की बात नहीं करूंगा, अभी मैं साइक्लिक वाले की बात नहीं करूंगा। आईयूपीएससी के केवल 2 छोटे रूल हैं और उनको लेकर के 80% प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व हो जाती हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और अपना रूल स्टार्ट करते हैं। मेरा रूल नंबर 1 क्या है, मेरे पास रूल नंबर 1 क्या है पहले उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले हमें करना ये क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड दे रखा है तो हमें कार्बन की एक चेन को सेलेक्ट करना होता है बेटा, जिसे हम बोलते हैं पेरेंट कार्बन चेन। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग उसे? पेरेंट कार्बन चेन। सो सबसे जरूरी यही होता है कि आप पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने का रूल जानते हैं या नहीं जानते हैं। पहला रूल नंबर यही है। ठीक है, अब पेरेंट कार्बन चेन सर सेलेक्ट कैसे करते हैं? क्या रूल होता है? बहुत छोटा सा रूल होता है कि सबसे पहले आपको अपने स्केलेटन यानी स्ट्रक्चर में देखना है कि कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो नहीं प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लेना ही लेना है। मतलब ध्यान रखिएगा, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ, एल्कोहल हुआ, एल्डिहाइड हुआ, ऐसा कोई भी ग्रुप भाई साहब मिस नहीं होना चाहिए पेरेंट कार्बन चेन के बाद। उसके बाद नजर मारनी है अपने मल्टीपल बॉन्ड में। अगर आपके स्केलेटन में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब डबल बॉन्ड भाई साहब प्रेजेंट हो या भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड, तो ध्यान रखना ये भी आपके पेरेंट कार्बन चेन से छूटने नहीं चाहिए, ये भी आपके पेरेंट कार्बन चेन में होने चाहिए। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की। कुछ लोगों के रूल तो यहीं से चालू होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन बेटा 3rd नंबर पे आता है। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो वो नहीं छूटना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड है तो नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद हमें जो चेन बनानी है सबसे ज्यादा कार्बन की। मान लो आपके स्केलेटन में दो चेन ऐसी बन गई जिनमें 6-6 कार्बन है, 2 चेन बन गई जिनमें 6-6 कार्बन। तो फिर आप उस केस में क्या करेंगे? आपको वो चेन लेनी है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन होंगी। क्या होंगी बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन होंगी। आपको वो चेन लेनी पड़ेगी जहां पर साइड चेन ज्यादा होंगी। मान लो किसी में साइड चेन 1 आ रही हो, दूसरे वाले में साइड चेन 6 आ दो आ रही हैं, तो आपको 2 वाली साइड चेन लेनी है, 1 वाली नहीं लेनी है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल तो समझाता हूं तो आपको बात क्लियर होगी। जैसे मान लो मैंने कोई स्केलेटन बना लिया, यहां लिख लिया COOH और यहां बना लिया डबल बॉन्ड CH2। बच्चा बहुत बड़ी गलती करता है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनको तो रूल पढ़ा हुआ है ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देख के चलो। देखो भाई, आपके स्ट्रक्चर में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और भाई साहब डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो पेरेंट कार्बन चेन में इन दोनों को लेना ही लेना है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास नंबर 1 हो गया। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। ये मेरे पास नंबर 2 हो गया, ये मेरे पास नंबर 3 हो गया। यहां तक तो कोई टेंशन ही नहीं है। बहुत सा बच्चा क्या करता है, आगे जाने की बजाय 5 और 6 कर लेता है क्योंकि उसको रूल पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, और डबल को छोड़ देता है। नहीं भाई, आपको डबल को कवर करना है तो ये 5वें कार्बन की चेन बनेगी, मतलब पेरेंट कार्बन चेन आपकी 5 कार्बन की है। अब साहब ये क्या है, ये क्या है? ये जो इथाइल ग्रुप छूट गया है, ये जो इथाइल ग्रुप छूट गया है बेटा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? साइड चेन। क्या बोलेंगे बेटा? साइड चेन। इतनी बात क्लियर है। आपने चेन छोटी कर दी। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो चेन छोटी कर दी, हमें तो बताया गया चेन बड़ी लेनी है। नहीं, मल्टीपल बॉन्ड पहले लेना है, फिर चाहे चेन क्यों ना छोटी हो जाए। चलो आगे बढ़ लेते हैं, चलो आगे बढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं भाई, है ना। अब देखो यहाँ पर और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर और एग्जाम्पल 2-4 देख लेते हैं, फिर रूल 2 की तरफ चले जाएंगे, फिर रूल 2 की तरफ चले जाएंगे। क्या एग्जाम्पल है? मान लो मैंने ऐसे स्केलेटन बना लिया, मान लो मैंने ऐसे स्केलेटन बना लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 कर दिया है और यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड CH2 कर दिया। अब बताइए, अब यहाँ पर क्या सीन बन रहा है? कुछ बच्चे कहेंगे बड़ी कार्बन की चेन छाटो। देखो इसमें इस स्केलेटन में कहीं पर भी आप देखेंगे अगर तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखाई पड़ेगा कोई बात नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है, इसको लेना जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे 1 2
3 4 5 6 7 ऐसे चेन बनाएंगे। और अगर आपने ऐसे चेन बना ली ना तो दोनों डबल बॉन्ड आपने छोड़ दिए भाई साहब, तो डबल से लेना है और डबल पे खत्म ही करना है, तो ये बनेगी पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना। अब बताइए, ये जो इथाइल है ये भी साइड चेन है, ये जो इथाइल है वो भी साइड चेन है, यहाँ पर भी 2 पे पड़ा रहा है, वहां पर भी 2 पे पड़ा रहा है, नंबरिंग कहीं से कर लो भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल, ये बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ लेते हैं, और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम लोग रूल नंबर सेकंड में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मान लो मैंने ऐसे बना लिया स्केलेटन, यहाँ पर मैंने CHO लटका दिया, और भाई साहब इधर करके मैंने डबल कर लिया। बहुत सारा बच्चा यहाँ गलती जरूर करता है, वो क्या करेगा, CHO को तो वो क्या करेगा, CHO को तो नंबर 1 बना लेगा, नंबर 1 बना लेगा, ये नंबर 2, मगर भाई साहब उसको पता ही नहीं होता कि डबल बॉन्ड पहले देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन बाद में देखना है। तो ये भाई साहब 3 हो गया, और ये भाई साहब 4 हो गया, चेन केवल बनेगी 4 कार्बन की। और ये जो साइड चेन बनी है, ये जो साइड चेन है कितने कार्बन की है, 1 2 3 4, नॉर्मल ब्यूटिल ग्रुप, ये साइड चेन में लिखा जाएगा। तो ये मेरा पहला रूल था, ये मेरे पास रूल नंबर 1 था जो मैंने आपको बताया है। अब हम लोग आते हैं अपने रूल नंबर सेकंड की तरफ। रूल नंबर क्या है बेटा, सेकंड। रूल नंबर सेकंड में क्या है, रूल नंबर सेकंड में क्या है, रूल नंबर सेकंड बनाते हैं। अब देखो, रूल नंबर सेकंड में मेरे पास क्या चीज चलेगी, ध्यान देना कि रूल नंबर सेकंड में जब आपने पेरेंट कार्बन चेन बना ली है ना, तो उसका आप नाम कैसे लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे, बाद में किसको लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, कार्बन की संख्या को क्या नाम देंगे, जो सफिक्स होगा उसका क्या नाम देंगे। तो हम लोग एक छोटा सा रूल पढ़ते हैं जिसका नाम होता है 2 के बाद होता है 1 के बाद होता है WR, उसके बाद होता है फिर से 1 के बाद 2। सर ये आप क्या पढ़ा रहे हो, देखो मैं भी बाकी लोगों की तरह बड़े बड़े नाम लिख सकता हूँ, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, मगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, 2 1 WR 1 2, 2 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 पे खत्म होगा। क्या कहा मैंने बेटा, 2 से स्टार्ट होगा बेटा और 2 पे खत्म होगा। हाँ, जो शुरुआत वाले ये जो है, ये बेटा इनको प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको प्रीफिक्स बोलते हैं। WR का मतलब वर्ड रूट होता है। ये जो बाद वाले हैं इनको सफिक्स, बाद का मतलब ही होता है सफिक्स होना, है ना। अब बताओ जरा, इनके नाम लिखने हैं, इनके क्या लिखने हैं बेटा, नाम लिखने हैं। नाम कैसे लिखोगे, इस वाले 2 का मतलब होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी के आगे लगाएंगे प्रीफिक्स। क्या लगाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या आता है बताऊंगा, ठीक है। अब ये 1 है, 1 का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी, 1 का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी। फिर क्या लगाना है, प्रीफिक्स लगाना है। क्या लगाना है, प्रीफिक्स, ठीक है। WR ये वर्ड रूट होता है, कितने कार्बन है बताऊंगा। इस वाले 1 का बेटा मतलब क्या होगा, पहले तो होगा प्राइमरी होगा, पहले तो बेटा प्राइमरी होगा, मगर बाद में आगे क्या लगाना है, सफिक्स लगाना है। क्या लगाना है, सफिक्स। इस वाले 2 का नाम क्या होगा, सेकेंडरी होगा, और बाद में क्या लगाना है, सफिक्स। किसमें क्या आता है सब बता रहा हूं। इसमें क्या है, जो आपकी जितनी भी साइड चेन है, इसमें क्या है, जितनी भी आपकी साइड चेन है उनको लिखना है। ये क्या है, जितनी भी आपकी साइड चेन है भाई साहब उनको लिखना है। क्या मतलब हुआ, जैसे अगर कोई एल्किल छूट गया, ठीक है, तो इस एल्किल को लिख दीजिएगा। एल्किल का मेरा एक अलग से वीडियो पड़ा, उसको आप देख लीजिएगा। एल्किल कितने प्रकार के होता है भैया, बहुत प्रकार के होते हैं ना, आइसो, नियो, पता नहीं, सेकेंडरी, टर्सरी, वो आपका एल्किल आप देखेंगे। हाँ, अगर कहीं पर कोई डबल बॉन्ड वाला ग्रुप साइड चेन में छूट गया, सब ये कैसे छूटेगा, मान लो कहीं पर 2 डबल बॉन्ड आ गए, मान लो कहीं पर 2 डबल बॉन्ड आ गए, और एक डबल बॉन्ड में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन की चेन है, एक डबल बॉन्ड में कम नंबर ऑफ कार्बन की चेन है, तो आप डबल बॉन्ड जो ज्यादा वाला उसको लोगे, मतलब एक डबल छूट जाएगा। अगर कहीं ऐसा हो गया तो देखो, इसका नाम याद करना बहुत आसान है, आपको एल्किल ही लिखना है, बस बीच में ईन लगा देना, मतलब देखो ALK, एल्क, फिर एल, और बीच में ईन लगा देना है, मतलब इसका नाम क्या होगा, एल्किनाइल। जैसे 2 कार्बन है तो एथिनाइल, क्या नाम होगा, एथिनाइल। मान लो कहीं पे C ट्रिपल बॉन्ड CH छूट गया, कोई बात नहीं, आपको एल्क लिखना है, एल्क लिखना है, एल लिखना है, बीच में YN जोड़ देना। क्या जोड़ देना, YN, मतलब एल्क आइनल, है ना, ये नाम हो जाएगा। जैसे एथ आइनल, अगर 3 कार्बन हुए, मान लो H को हटा के मैंने मेथिल लगा दिया, तो प्रोप आइनल, ऐसे नाम हो जाएगा। तो ये तो मेरे पास एल्किल होगा। एक बात ये भी ध्यान रखना कि साइड चेन में आपका OH भी आ सकता है, साइड चेन में आपका CHO भी करेगा। ये कैसे, ये कैसे, तो बताऊंगा जब कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो साइड चेन में ये सब भी आ सकते हैं, जब कोई बड़ा ग्रुप आ जाता है, बड़ा ग्रुप कभी आ गया तो ये सब भी कभी कभी साइड चेन में चले जाते हैं, देखना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है, मान लो 2 ग्रुप आ गए तो हम एक जो बड़ा ग्रुप होगा उसको मानते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और अगर मान लो दूसरा प्रिंसिपल नहीं है तो अब उसकी कोई इज्जत नहीं भाई साहब, वो साइड चेन में जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें प्राइमरी प्रीफिक्स की, अगर हम बात करें प्राइमरी प्रीफिक्स
सफिक्स की, तो ये सब जगह नहीं लगता है, ये केवल साइक्लिक कंपाउंड में लगता है। कहाँ लगता है चाचा? साइक्लिक कंपाउंड में। तो अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं हुआ तो इसको आप भूल जाइए, अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं हुआ तो इसको आप भूल जाइए, इसको आप क्या करेंगे? भूल जाइए साहब। अब आ जाओ इसमें, आ जाओ इसमें क्या है, जितने की तुमने पेरेंट कार्बन चेन बनाई है, मान लो तुमने भाई साहब बनाई है, तुमने मान लो 1 कार्बन की बनाई है तो हम लोग क्या लिखेंगे? मेथ लिख देंगे। अगर आपने 2 कार्बन की बनाई है तो हम एथ लिख देंगे, ठीक है। अगर आपने 3 कार्बन की बनाई है पेरेंट कार्बन चेन तो प्रोप लिख देंगे। अगर आपने 4 की बनाई है तो ब्यूट लिख देंगे। अगर आपने 5 की बनाई है तो हम लोग पेंट लिख देंगे। अगर आपने 6 की बनाई है तो हम लोग हेक्स लिख देंगे। अगर हम लोग 7 की बनाए हैं तो हम लोग हेप्ट लिख देते हैं, है ना। अब मैं बोलूंगा केवल, अगर 8 की बनाएंगे तो ऑक्ट, नेओगे, नन ऑफ ए डेक। हाँ, अगर आपने 11 की बना ली है तो हम बोलते हैं अनडेक बोल देते हैं। अगर आपने 12 की बना ली है तो हम दो डेक बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर आपने मान लो 20 की बना ली तो आइकोस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? आइकोस। हाँ, इतने के आगे नहीं जाता है। हाँ सर, 14 की बन गई तो टेट्राडेक बोल देंगे, इस तरह से। सब इसमें क्या आता है इसमें बता दो। देखो, पहली बात तो ये प्राइमरी सफिक्स से बाद में, धीमे धीमे बाद आ रहा है ना, तो प्राइमरी सफिक्स में आता है क्या? अगर आपके स्केलेटन में कार्बन, अगर आपके पेरेंट कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो बेटा हम केवल एन का प्रयोग करेंगे। अगर आपका डबल बॉन्ड है बेटा तो हम ईन का प्रयोग करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो हम आइन का प्रयोग करेंगे। हाँ, कभी कभी एक वर्ड एल्का भी इस्तेमाल होता है, अल्का गलका ये जो भी है, कब इस्तेमाल होता है बता रहा हूं। अगर आपके पास 2 डबल बॉन्ड हो गए, 2 डबल बॉन्ड तो एल्का डाइईन, मतलब मान लो 4 कार्बन हुए तो ब्यूटा डाइईन। अगर मान लो 5 कार्बन हो तो पेंटा डाइईन, मतलब एल्का वर्ड लगाना है साहब। ये भी और बता दो। तो भैया ये होता है हमारे मेन साहब फंक्शनल ग्रुप के लिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसकी इज्जत हो रही होगी। तो अगर मान लो जैसे कहीं पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया है तो इसका नाम क्या लिखना होता है? ओइक। ओइक के बाद एसिड होता है। पूरी आईयूपीएसी नहीं बता रहा हूँ, आपके ग्रुप के नाम सारे बताऊंगे, केवल रूल्स बता रहा हूँ केवल, ठीक है। कहीं CHO आ गया तो उसके लिए अल हो जाता है, कहीं OH आपका मेन ग्रुप है तो बेटा ऑल हो जाता है, कहीं पर अगर एमाइड आ गया तो एमाइड का बड़ा प्यारा सा एमाइड ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एकदम लास्ट में आएगा। और ध्यान रखना, नाम लिखने का सीक्वेंस यही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर नाम आप ऐसे लिखेंगे। एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे मान लो मेरे को इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखना है, मेरे को इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखना है। पहली बात तो बच्चा इसमें नंबरिंग गलत कर देगा, पहली बात तो बच्चा नंबरिंग गलत कर देगा। देखो, ये तो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप आ गया COS, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये भाई साहब 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। यहाँ गलती करेगा क्योंकि डबल बॉन्ड मेरे को कवर करना है, तो ये 6 हो गया। तो जो पेरेंट कार्बन चेन मेरी बनी है बेटा, वो कितने की बनी है? 6 की। और ये जो लटक गया इथाइल, ये जो लटक गया इथाइल, ये साइड चेन है। तो अब बताओ, ये तो मैंने पेरेंट कार्बन चेन छाट ली। मैंने क्या छाट ली बेटा? पेरेंट कार्बन चेन। अब ये बता दो नाम लिखने का तरीका क्या होता है। पहले लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो कि यहाँ पर इथाइल है, कितने पे? 5 पे, तो मैं लिखूंगा 5 के बाद इथाइल, ये मेरे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स सब जगह होता नहीं, साइक्लिक कंपाउंड के लिए जो कि ओपन है तो उसको हटा दो। अब इसके बाद आता है WR, वो कितने कार्बन के? 6। 6 के लिए मैंने क्या लिख दिया? हेक्स लिख दिया। क्या लिख दिया? हेक्स। अब ये बताओ, आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है? 5 पे, तो मैं लिखूंगा 5। पूरा अभी ईन लिख देता हूँ, पूरा क्या लिख देता हूँ? ईन, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या लिखा था मैंने? ओइक एसिड। तो ध्यान रखना, अगर आपके मेन फंक्शनल ग्रुप में वॉवेल आ रहा है, क्या आ रहा है? वॉवेल। वॉवेल का मतलब क्या हो गया? AEIOU। तो इस आखिरी वाले ई को आप तबाह कर देंगे, हटा देंगे, तब आप इसमें क्या ऐड करेंगे? ओइक एसिड। फाइनली इस कंपाउंड का नाम क्या बन गया बेटा? 5 पे हो गया इथाइल, फिर हो गया हेक्स, हो गया 5 हो गया। आप चाहे इन दोनों को जोड़ दीजिए तो इनोइक एसिड बन गया। तो ऐसे हम लोगों को अपना काम करना है। एक एग्जांपल और बताऊंगा, एक एग्जांपल और बता लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पर मैंने CHO कर दिया और यहाँ पे मैंने ET कर दिया। देखो, एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी आपके स्ट्रक्चर में इथाइल आ जाए तो आप इथाइल को ओपन कर लेंगे, क्योंकि इथाइल में 2 कार्बन होते हैं। बच्चे ही गलती करते हैं। मतलब इथाइल को मैं ओपन करके ऐसे लिख लूंगा। पहले जरा बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया। इथाइल को कैसे लिखेंगे हम लोग? CH2 और उसके बाद CH3। अब बताओ, ये तो यहाँ से नंबरिंग होगी, PFG है, तो ये 1 हो गया, ये मेरे पास 2 हो गया, ये मेरे पास 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, 7। बहुत सा बच्चा गलती करता है, ओपन नहीं करता, फिर इधर चला जाता है। तो 7 के बाद देखो 8 और 9, अगर मैं इधर जाता तो चेन 8 की आती, अब चेन 9 की हो गई। तो बताओ, ये जो आपका छूट गया, ये CH3 है, मिथाइल साइड चेन हो गया।
पहले सी का नाम लिखना है, कितने पे 7, तो 7 पे मेरे पास क्या हो गया, मिथाइल। साइक्लिक स्ट्रक्चर है नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगेगा। अब बताओ चेन कितने की बनाई, नन, नो तो नन हो गया, क्या हो गया, नन हो गया, ठीक है ना। अब नन के बाद हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो नन के बाद हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर नोनेन जोड़ देंगे, AN। मगर हाँ, नोनेन जोड़ दिया। अब नोनेन पर मेरे पास क्या हुआ, ये एल्डिहाइड है, इसमें अल लगता है, तो 1 पे मेरे पास अल हो गया, 1 पे क्या हो गया, अल हो गया। तो ये बेटा इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। मैं यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं आया था, अपने रूल समझाने आया था कि भाई साहब केवल 2 रूल होते हैं। पहला होता है पेरेंट कार्बन चेन छांटना, और दूसरा हमें किस तरह से अपने साइड चेन को लिखना है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कब लिखना है, WR कब लिखना है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स ये सब कब लिखने हैं। अगर इस तरह के आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, छोटे लेक्चर्स जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।